यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स है उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर भी यूएई का भारत के कब्जे को मजबूत करने जा रहे हैं। रिगार्डलेस कि आपका रिलीजन क्या है, हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि मतलब एक यूएई मुस्लिम कंट्री है तो इंडिया के साथ क्यों कर रहा है। तो लेकिन पैसे की दुनिया में जहाँ इकॉनमी आती है वहाँ पर कोई रिलीजन नहीं होता, वहाँ से उनको फ़ायदा है, इस वजह से कर रहा है। और जहाँ तक हमारी बात है कि हमारे साथ वो क्यों नहीं कर रहा, तो हमारे जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने ही हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि दुबई के अंदर जिसने बुर्ज खलीफा बनाया वही बिल्डर या फिर आप कहो कि वही जो लोग हैं वो कश्मीर के अंदर, इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके अंदर जो नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान को डेफिनेटली चिंता होगी कि भाई उम्मा कहाँ गया, मुस्लिम उम्मा जो सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज़ पहले बिछ जाते थे पाकिस्तान के सामने, या फिर कहे कि उनकी कोई भी बात वो टाला नहीं करते थे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उनकी जब इंडिया कुछ एक्सपेक्ट करता था और पाकिस्तान जब मना करता था तब वो कंट्रीज़ भी हमें खुलकर मना कर देती थी कि भाई, और हमें पता भी चलता था कि ये पाकिस्तान नहीं करवाया है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ कश्मीर के अंदर हो रहा है। आप सबको पता होगा कि यूएई ने यहाँ पर अनाउंस करके रखा है कि हम आने वाले कुछ सालों के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे कश्मीर के अंदर। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा है कि उनको बस अच्छा लग रहा है, ये हमारी विदेश नीति का एक सक्सेस स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि यही चीज़ पाकिस्तानियों को जलाकर भून देती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। यूएई के अंदर एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स है उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर भी यूएई का लुलु ग्रुप, ये आप डीपी वर्ल्ड और ये ईमार ग्रुप, तीनों यूएई के, एक ही मुल्क कोई दूसरा नहीं, तीनों यूएई के ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा करने जा रहे हैं और भारत के कब्जे को मजबूत करने जा रहे हैं। मुल्क कश्मीर के अंदर आ रहा है जिसने पाकिस्तानी नैरेटिव को नहीं सुना, जिसने इंडियन नैरेटिव को माना है और एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर जहां हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। तो इस वक्त इमरान खान साहब का जो कहते हैं मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं, मैं कश्मीर का सफीर हूं और फिर यूएई के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब का कड़ा इम्तिहान है। इस पर पाकिस्तान को एहतजाज करने की, एक्शन लेने की, इसको रोकने की जरूरत है। चले मुजाहिदीन तो रोकेंगे ही रोकेंगे। ये मनोज सहना पहुंचा हुआ है ना यूएई के अंदर, इससे सवाल किया गया मुख्तलिफ कंपनीज की जानब से कि कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमारी डूब तो नहीं जाएगी। मनोज सेना ने कहा है हां हमले हो रहे हैं लेकिन वो हमारा मसला है, सिक्योरिटी देना हमारा इशू है, हम सिक्योरिटी देंगे। दुबई हुकूमत की जेरे मलकियत कंपनी मकबूजा कश्मीर में ड्राई पोर्ट तामीर करेगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सेना का कहना है कि बंदरगाहें बनाने वाली दुबई की मारूफ कंपनी डीपी वर्ल्ड मकबूजा वादी में ड्राई पोर्ट बनाने के लिए तैयार है। अब ये यूएई का कश्मीर के अंदर कोई पहला मंसूबा नहीं है, यानी इन मंसूबों के जरिए भारत का कब्जा मजबूत किया जा रहा है एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर। यूएई की गल्फ न्यूज की खबर पढ़िए, यूएई बिजनेस हाउस साइन की एग्रीमेंट विद इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये गल्फ न्यूज कह रहा है कि इंडियन यूनियन ऑफ टेरिटरी कश्मीर, इंडियन कश्मीर,
इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर यूएई जो है उसका जो है यूएई की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये एक और गल्फ न्यूज ही की खबर सुनिए। यूएईज लुलु ग्रुप कंफर्म्स इन्वेस्टमेंट 100 million investment push into Jammu and Kashmir. Lulu is already a major importer of fresh produce from the Indian state. अच्छा सर, ये बताएं कि जो यूएई है इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, अभी भी उसने $7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है इंडिया के अंदर, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, तो रिगार्डलेस कि आपका रिलीजन क्या है, हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि मतलब एक यूएई मुस्लिम कंट्री है तो इंडिया के साथ क्यों कर रहा है। तो लेकिन पैसे की दुनिया में जहाँ इकॉनमी आती है वहाँ पर कोई रिलीजन नहीं होता, वहाँ से उनको फ़ायदा है, इस वजह से कर रहा है। और जहाँ तक हमारी बात है कि हमारे साथ वो क्यों नहीं कर रहा, तो हमारे जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने ही हैं। जिस तरह से बड़ी लेबर काम करती है यूएई के अंदर, वहाँ पे इंडियन लेबर भी काम करती है, बांग्लादेश की लेबर भी काम करती है, बट एक भेदभाव देखा जाता है सब लेबर्स में, इंडियन लेबर को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे, क्या वजह समझते हैं आप? असल में एक उनकी जो करेंसी है वो हमसे बेहतर है और आबादी उनकी ज़्यादा है, वो वैसे स्ट्रॉन्ग हैं फाइनेंशली हमारे। मैं थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि फ्रीलांसिंग के अंदर वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और यहाँ पे ये डायरेक्टली आपको पता है दिल्ली रूल कर रहा है। सो अब डायरेक्टली दिल्ली रूल कर रहा है और ये इंडियंस ने ये यूएई को कन्विंस किया है कि हम, क्योंकि सेंट्रली गवर्नमेंट देख रही है, सो लिहाजा आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। सेंट्रली यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है ना, सो और पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, लेकिन इसका मतलब है कि दुबई की गवर्नमेंट ने ये मान लिया है, यूएई ने ये मान लिया है कि भले ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो भी है, लेकिन हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाएंगे, आईटी टावर्स होगा, मल्टी पर्पस टावर्स होंगे, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं। तो अब ऑब्वियसली ये एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट है व्यूअर्स, जिसको देख के लोकल्स के मुंह में पानी आएगा कि भाई हम किस चीज की जंग लड़ रहे हैं। सो इससे एक और अक्स भी निकलता है कि क्या कश्मीर के ऊपर वो जो एक आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो इन्वेस्टमेंट कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने की, उसका क्या